शुभांगी मैडम सुनो ना। हाँ मनाली, बोलो ना। बॉस ने ना मुझे एक्सेल में 200 स्टॉक आइटम की लिस्ट दी है और उसे मुझे टैली में क्रिएट करना है। तो इसमें तो मेरा बहुत टाइम जाएगा, तो मैं कैसे करूँ? एक्सेल से टैली में? अरे ये तो मुझे भी नहीं पता। दोस्तों, अगर आप भी इन मैडम की तरह किसी मैन्युफैक्चरिंग या ट्रेडिंग कंपनी में काम करते हैं और आपका बॉस भी आपको बड़ी लंबी चौड़ी लीज दे देता है जहां पे वो आपसे कहता है मैडम ये जो हमारे स्टॉक आइटम है इन्हें टैली में क्रिएट करिए, तो अगर आप भी ये सोच रहे हैं कि इसमें मेरा पूरा दिन जाने वाला है तो इसका आंसर है नहीं। अब आपका पूरा दिन नहीं जाएगा क्योंकि टैली 4.0 में अब हमारे पास एक बहुत ही बेहतरीन सा फीचर आ चुका है कि आप एक्सेल से सीधा टैली में डेटा इंपोर्ट कर सकते हैं। और इसे कैसे करना है अगर आप सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना है। तो चलिए दोस्तों, मैं विजय टैक्स एंड अकाउंट प्रोफेशनल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टैली ट्यूटोरियल पे। दोस्तों, मार्केट में आ चुका है नया टैली 4.0 और हम इसे एक्सप्लोर कर रहे हैं। हम जान रहे हैं कि टैली 4.0 में कौन से ऐसे बढ़िया वाले फीचर हैं जिसकी मदद से अकाउंटिंग का काम जो है वो आसान होने वाला है। टैली 4.0 अब आप भी डाउनलोड करके इस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। डाउनलोड कैसे करना है ये मैंने प्रीवियस वाले वीडियो में ही आपको बता दिया, आप पिछले वीक का वीडियो चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि 4.0 में एक बहुत ही ऐसी सेटिंग जो अब तक कभी अवेलेबल नहीं थी। जी हाँ दोस्तों, अब हम जानने वाले हैं टैली 4.0 की एक ऐसी सेटिंग जहां पे हम सीधा सीधा एक्सेल से स्टॉक आइटम क्रिएट करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। अब हम टैली 4.0 में स्टॉक आइटम क्रिएशन के लिए सीधा एक्सेल का यूज़ करेंगे। मतलब आपने एक्सेल में स्टॉक आइटम की लिस्ट और बाकी सारी डिटेल भर दी, अब आप उस शीट को सीधा टैली में पुल कर सकते हैं। ये कैसे करना है तो इस वीडियो को पूरा देखना होगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैंने इसके लिए सबसे पहले आपके लिए एक डेमो शीट रेडी करके रखी है। मैं डेमो शीट आपके सामने ओपन करता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, आप जो है ये एक्सेल की शीट बहुत ही आसानी से अपने टैली में इंपोर्ट कर सकते हैं। अब इस शीट को मैं इंपोर्ट करके भी दिखाऊंगा। तो इसके लिए हमें सबसे पहले अपने टैली में आना होगा। मैंने आपके लिए काफ़ी फ्रेश सा टैली रखा हुआ है। ध्यान दीजिए, मैंने एक भी कंपनी यहाँ पे क्रिएट नहीं की, कुछ भी मेरे पास यहाँ पे क्रिएटेड नहीं है। तो सारा का सारा मैजिक आपकी आंखों के सामने होने वाला है। तो पहला काम हम करेंगे कंपनी क्रिएशन का। इसके लिए मैं आ जाता हूँ कंपनी क्रिएट वाले ऑप्शन पे और यहाँ पे हम हमारी कंपनी का नाम देंगे जो है स्किल कोर्स प्राइवेट लिमिटेड। यहाँ पे मैंने स्किल कोर्स लिख दिया, प्राइवेट लिमिटेड आप लिख देना। देन इसके बाद में मैं यहाँ पे स्टेट डिफाइन करना चाहता हूँ। स्टेट कौन सा है मेरा? महाराष्ट्र है। पिन कोड में यहाँ पे लिख देता हूँ 400079। एंटर करेंगे। मोबाइल नंबर मैं दे दूँ क्या अपना? चलो नहीं देता मैं, आप फ़ोन करोगे। एंटर करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे जो हम हमारी वेबसाइट की डिटेल लिखेंगे, तो हमारी वेबसाइट कौन सी है दोस्तों? वो है www.skillcourse.in। इस वेबसाइट पे आपको बहुत सारे कोर्सेज सीखने के लिए मिलेंगे। ज़रूर एक बार इस वेबसाइट को आप विजिट करिए। सिंपली एंटर करते हैं और टेंटेडैन हमारे सामने हमारी कंपनी जो है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुकी है। ध्यान दीजिए क्या लिख के आ रहा है, कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली हो चुकी है। अब कंट्रोल ए करते हैं। बाकी जीएसटी वगैरह इस पार्ट को हम यहाँ पे नहीं देखने वाले, सीधा हम मुद्दे पे आने वाले। तो क्या है मेरा मुद्दा? मैं आपको शीट दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए, मैंने एक ऑलरेडी शीट क्रिएट करके रखी है। इस शीट में मैंने बताया कि मुझे कुछ स्टॉक आइटम क्रिएट करना है। मैं थोड़ा जूम करता हूँ, जैसे एलसीडी मॉनिटर, एलईडी मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड, माउस एंड हार्ड डिस्क, मतलब कंप्यूटर से रिलेटेड। यहाँ पे मैंने ग्रुप क्रिएट करके रखा है जो है कंप्यूटर का, और कैटेगरी क्रिएट करके रखी है जो है मेरी कंप्यूटर की। यहाँ पे मैंने अंडर ग्रुप क्रिएट करके रखा है जो है ऑफिस कंप्यूटर का, और कैटेगरी क्रिएट करके रखी है जो है मेरी कंप्यूटर की। और हमें यहाँ पे सिर्फ यूनिट्स क्रिएट करने हैं। तो इन तीनों पार्ट्स को आप चाहे तो एक्सेल की मदद से क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन इतने छोटे से काम के लिए एक्सेल का यूज़ करना मतलब एक्सेल की बेइज्जती हो जाएगी। इसलिए हम अपनी खुद की बेइज्जती करते हैं और हम इन तीनों चीज़ों को यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। कौन सी चीज़ें हैं? पहला तो अंडर ग्रुप क्या रहेगा, दूसरा कैटेगरी क्या रहेगा, और तीसरा यूनिट्स क्या रहेगा। इसकी मदद से आपका काम जो है थोड़ा फास्ट होने वाला है। जो छोटी सी सेटिंग्स है उन्हें जो हम
मैन्युअली कर लेंगे। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं हम अपनी कंपनी पे आ चुके हैं, स्किल कोर्स। हमारे सामने कुछ भी नहीं है, अभी हमने कंपनी क्रिएट की है। मैं आ जाता हूँ यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली में, मास्टर्स में, क्रिएट वाले ऑप्शन पे, और यहाँ पे आने के बाद आप देख सकते हैं लिस्ट ऑफ मास्टर्स में हमें आ जाना है इन्वेंटरी मास्टर्स में, और यहाँ पे हम ग्रुप क्रिएट करेंगे। सो एंटर करते हैं और हमारे ग्रुप का नाम देते हैं। तो क्या नाम है हमारे ग्रुप का दोस्तों? ऑफिस कंप्यूटर। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऑफिस कंप्यूटर। बाकी कोई चेंज नहीं करेंगे, सीधा कंट्रोल ए, बस हो गया। अब दूसरी चीज़ मुझे क्या क्रिएट करनी है? दूसरी चीज़ जो है वो है कैटेगरी। क्या क्रिएट करनी है दोस्तों? कैटेगरी। क्या कैटेगरी बनाई थी मैंने? कंप्यूटर। सो हम एंटर करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे कंप्यूटर। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कंप्यूटर और सीधा कंट्रोल ए। कंट्रोल ए करने में अब आप मास्टर हो चुके हैं। देन इसके बाद में आपको क्रिएट करना है यूनिट्स। तो यूनिट क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे? सिलेक्ट करेंगे और एंटर, और यहाँ पे यूनिट्स मैंने बनाए थे नंबर्स, तो यहाँ पे हम लिखते हैं नंबर्स, फॉर्मल नेम। यूक्यूसी कोड देना काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि जीएसटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये महत्वपूर्ण चीज़ है। सो यहाँ पे हम यूक्यूसी कोड को डिफाइन करेंगे, जो रहेगा मेरा एनओएस। और क्या करेंगे दोस्तों? और करेंगे कंट्रोल ए। बस हमने तीनों चीज़ों को यहाँ पे क्रिएट कर लिया। अब मैं आपको अल्टर में आके इन तीनों चीज़ों को दिखाता हूँ। सो इसके लिए हम आ जाते हैं गेटवे ऑफ टैली में, मास्टर्स में और अल्टर वाले ऑप्शन में। यहाँ पे एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद आपके सामने जो लिस्ट ऑफ मास्टर है वो खुल जाएगा, लेकिन अभी हमने अल्टर वाला ऑप्शन किया। सो ग्रुप पे क्लिक करेंगे तो आपको ग्रुप दिखाई देगा। कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे तो आपको कैटेगरी दिखाई देगी, और यूनिट्स पे सिलेक्ट करेंगे सो आपको यूनिट्स दिखाई देगा। लेकिन दोस्तों हमने इन तीनों चीज़ों को क्रिएट तो कर लिया, लेकिन स्टॉक आइटम एक भी क्रिएट नहीं किया। सो अब हम लाइव स्टॉक आइटम क्रिएट करेंगे। कैसे क्रिएट करते हैं चलिए देखते हैं। इसके लिए सबसे पहले मुझे आना है टैली में इंपोर्ट वाले ऑप्शन पे। कहाँ पे आएंगे? इंपोर्ट वाले ऑप्शन पे। यहाँ पे क्लिक करेंगे। देन इसके बाद में आपको आ जाना है मैनेज वाले ऑप्शन पे। कहाँ पे आना है? मैनेज वाले ऑप्शन पे। और इस ऑप्शन पे आने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस दिख रहे हैं। एक दिख रहा है मैपिंग टेम्पलेट और एक दिख रहा है सैम्पल एक्सेल टेम्पलेट। सैम्पल एक्सेल टेम्पलेट के ऊपर मैंने काफ़ी बढ़िया सी वीडियो बना के रखी है, आप उसको देख सकते हैं। टैली ने खुद के सैम्पल टेम्पलेट्स आपको देखे रखे, उनका यूज़ करके भी आप डेटा को इम्पोर्ट कर सकते हैं। हम यहाँ पे अपनी बनाई हुई शीट को इंपोर्ट करना चाहते हैं। सो इंपोर्ट करने के लिए हम यूज़ करेंगे मैपिंग टेम्पलेट्स, और यहाँ पे हम सिंपली क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे नीचे ऑप्शन आ जाएगा कि आप क्या इंपोर्ट करना चाहते हैं, कौन सी चीज़ आप इंपोर्ट करना चाहते हैं, मास्टर्स या ट्रांजैक्शन। सो मैं तो मास्टर्स क्रिएट करना चाहता हूँ, तो मास्टर्स पे हम सिलेक्ट करेंगे और सिंपली एंटर कर देंगे। जैसे एंटर करेंगे आपके सामने ऊपर एक ऑप्शन आ जाएगा जहाँ पे आपको आपकी टैली का पाथ दिखाई देगा। यहाँ पे आपको पता चलेगा कि आपने टैली जो है कहाँ पे इंस्टॉल किया है, और इसके बाद में आपको यहाँ पे क्या करना है। सो मुझे अपनी फ़ाइल को इंपोर्ट करना है। सो मैं अपनी फ़ाइल का यहाँ पे नाम दे देता हूँ, जो है एक्सेल आइटम इंपोर्ट। सो इसे हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं, और शीट 1 को मुझे यहाँ पे इंपोर्ट करना है। अब आपको थोड़ा सा मैं शीट पे लेके जाता हूँ। यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपको टॉप में यहाँ पे दिखेगा मेरी फ़ाइल जो है उसका नाम मैंने ऑलरेडी क्रिएट करके रखा था, और यहाँ पे नीचे आपको पता चलेगा कि सिर्फ शीट 1 में ही मेरे पास कुछ लिमिटेड डेटा जो है वो दिख रहा है। सो वापस से हम अपने टैली पे आ जाते हैं, और बाकी सब चीज़ें जो है वो ऑटोमेटिकली सेट है। सो एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद अब मुझे अपनी इस टेम्पलेट को, टैली को डिफाइन करना पड़ेगा, इसका कुछ नाम। सो यहाँ पे हम नाम लिख देते हैं स्टॉक आइटम, स्टॉक आइटम इंपोर्ट, है ना। ये बढ़िया नाम लगा मुझे। एंटर करते हैं। अब एंटर करने के बाद ये बता रहा है कि आप मास्टर्स यहाँ पे इंपोर्ट करना चाहते हैं वो कौन से हैं, जैसे कि अकाउंटिंग मास्टर्स है या इन्वेंटरी मास्टर्स है। तो हमारे जो है वो इन्वेंटरी मास्टर्स है, और इन्वेंटरी में भी हम स्टॉक आइटम को इंपोर्ट कर रहे हैं। सो हम स्टॉक आइटम को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और सिंपली एंटर कर देंगे। जैसे एंटर करोगे यहाँ पे स्टॉक आइटम से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फील्ड्स है वो सारी की सारी दिखनी शुरू हो जाएंगी। अब हमें क्या करना है, हमारी शीट में जो भी इंपॉर्टेंट हमारा डेटा है वो हमें यहाँ पे इंपोर्ट करना है। सो पहले मैं आपको शीट दिखा देता हूँ, जिससे आपको आइडिया आ जाएगा कि शीट में हमने कौन कौन सी चीज़ें रखी हुई हैं। सो मैं शीट आपके सामने लेके आ जाता हूँ यहाँ पे, और इसको हम थोड़ा सा जूम करते हैं ताकि आप ठीक से देख पाओ अगर आप मोबाइल में देख रहे हो तो पहला जो मैंने ऑप्शन क्रिएट किया है वो किया है स्टॉक आइटम का नेम। दूसरा हमने अंडर ग्रुप बनाया है। तीसरा हमने कैटेगरी बनाया। चौथा हमने यूनिट्स बनाया।
पांचवा हमने जो बनाया वो जीएसटी एप्लीकेबिलिटी बनाया कि जीएसटी आपका एप्लीकेबल हो रहा है या नहीं हो रहा है। फिर हमने एचएसएन आपका कब से एप्लीकेबल हो रहा है इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन यहाँ पे भरी है। एचएसएन आपको डिफाइन करना है तो स्पेसिफाई डिटेल वाली ऑप्शन यहाँ पे दिखी है कि एचएसएन आपको लिखना है। फिर एचएसएन कोड से रिलेटेड हमने यहाँ पे एक टैब बना के रखा हुआ। देन हमने यहाँ पे एक और चीज़ क्रिएट की है जो मेरी है जीएसटी एप्लीकेबल कब से हो रहा है मेरी इस शीट में या स्टॉक आइटम में। देन इसके बाद में हमने कुछ जीएसटी से रिलेटेड ऑप्शन यहाँ पे रखे हुए जैसे जीएसटी रेट आप कब से एप्लीकेबल कर रहे हैं, आईजीएसटी क्या है, सीजीएसटी क्या है और आपके गुड्स का टाइप क्या है। आप चाहे तो इनमें से बहुत से ऑप्शंस रख सकते हैं, चाहे तो बहुत से ऑप्शंस हटा भी सकते हैं। मोस्टली स्टॉक आइटम क्रिएट करते टाइम हमें जो भी ऑप्शंस की ज़्यादा ज़रूरत होती है वो सारे के सारे ऑप्शंस मैंने यहाँ पे चूज़ कर लिए। सो इसे हम हटा देते हैं, थोड़ा सा साइड में ले लेता हूँ और मैं शीट को अभी आपके सामने इंपोर्ट करके दिखाता हूँ। सो पहला काम क्या करना है, मुझे अपने प्रोडक्ट का नाम डिफाइन करना है। तो नाम डिफाइन करने के लिए यहाँ पे देखिए आपको नेम का ऑप्शन दिख रहा है। सो सिंपली हम नेम वाले ऑप्शन को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। अब नेम को यहाँ पे जैसे मैंने सिलेक्ट कर लिया, ये बता रहा है कि आपकी एक्सेल शीट में जो आपने अभी शीट यहाँ पे कनेक्ट की है उस शीट में कौन कौन से हेड्स आपने बना के रखे हुए, सारे हेड्स आपको दिख रहे हैं। सो प्रोडक्ट के नाम के अगेंस्ट में हम लेंगे स्टॉक का नाम, एंटर करेंगे। देन इसके बाद में दूसरा ऑप्शन क्या पूछ रहा है कि दूसरी कौन सी ऑप्शन है आपके पास, तो दूसरी ऑप्शन है मेरे ग्रुप का नेम। सो यहाँ पे हम ग्रुप का नेम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे मेरा जो ग्रुप का नेम है वो आता है अंडर में। सो यहाँ पे हम अंडर ले लेंगे। देन इसके बाद में मैंने यहाँ पे कैटेगरी वाले ऑप्शन को चूज़ करके रखा है, लेकिन कैटेगरी मुझे यहाँ पे कहीं पे भी नहीं दिख रहा है। देखिए कैटेगरी आपको दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। सो कैटेगरी देखने के लिए आपको चले जाना होगा शो मोर वाले ऑप्शन पे और यहाँ पे आप एंटर करेंगे। जैसे एंटर करेंगे आपको मल्टीपल ऑप्शंस यहाँ पे दिखने शुरू हो जाएंगे जो अब तक हाइड थे। अब आपको सिलेक्ट करना है कैटेगरी वाले ऑप्शन को। सो कैटेगरी को मैं सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे मेरी लिस्ट से भी मैं कैटेगरी वाले ऑप्शन को चूज़ कर लूँगा। अब नेक्स्ट ऑप्शन जो था मेरा वो था यूनिट। तो यूनिट आपको यहाँ पे दिख जाएगा, देखिए ये है यूनिट, है ना। इसे सिलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे, अपनी वाली शीट से भी यूनिट को सिलेक्ट कर लेंगे। अब इसके बाद में मुझे यहाँ पे जो है नेक्स्ट ऑप्शन जो चाहिए वो चाहिए जीएसटी रिलेटेड। लेकिन जीएसटी रिलेटेड ऑप्शन कहाँ पे देखने के लिए मिलेगा आपको, सो हम इसे थोड़ा सा लेस कर लेते हैं और लेस करने के बाद यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन दिख रहा है जीएसटी रिलेटेड, ठीक है। सो हमें पहला तो एचएसएन वाला ऑप्शन चाहिए। एक मिनट, एक चीज़ और रह गई शायद से, ये रह गई जीएसटी एप्लीकेबिलिटी को। सो जीएसटी एप्लीकेबिलिटी को हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और हमारे यहाँ पे भी जीएसटी एप्लीकेबिलिटी इस ऑप्शन को चूज़ करेंगे। अब बारी है एचएसएन वाली डिटेल की। सो एचएसएन के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले हम इसे लेस कर लेते हैं और यहाँ पे आएंगे एचएसएन रिलेटेड डिटेल वाले ऑप्शन पे। कहाँ पे आएंगे, एचएसएन रिलेटेड डिटेल वाले ऑप्शन पे। सो इसे सिंपली एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद जीएसटी एप्लीकेबल फ्रॉम इस ऑप्शन को आपको चूज़ करना है। हमारे पास भी हमने सेम ऑप्शन रखा हुआ है। दूसरा ऑप्शन है मेरे पास जीएसटी डिटेल का। सो हम इसे भी यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे आपको डिटेल वाले ऑप्शन को चूज़ करना है। देन आपको एचएसएन कोड वाले ऑप्शन को चूज़ करना है और यहाँ पे भी हमारे पास एचएसएन कोड का ऑप्शन अवेलेबल है। देन सिंपली जीएसटी रिलेटेड वाले ऑप्शन को अभी हमें चूज़ करना है। सो हम एचएसएन वाले ऑप्शन को यहाँ पे बंद कर देते हैं और जीएसटी वाले ऑप्शन को यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। ये ध्यान दीजिए, ये देखिए खुल गया। अब जीएसटी में हमें कौन कौन से फील्ड चाहिए, तो पहली फील्ड चाहिए जीएसटी रिलेटेड एप्लीकेशन फॉर्म, मतलब कब से चालू हो रहा है और हमारे पास भी सेम नाम हमने रखा हुआ है। दूसरा ऑप्शन हमें चाहिए कि जीएसटी के रेट्स हमारे क्या लगेंगे। सो इस ऑप्शन को हम चूज़ करेंगे और यहाँ पे भी मैंने सेम ऑप्शन रखे हुए हैं। देन इसके बाद में हमें नेक्स्ट ऑप्शन चाहिए जो है हमारा जीएसटी का रेट। तो हम यहाँ पे आईजीएसटी, सीजीएसटी और एचजीएसटी तीनों को चूज़ करेंगे। सो यहाँ पे पहले मैंने आईजीएसटी को चूज़ कर लिया, सो आईजीएसटी ले लेते हैं। दूसरा हम जो ऑप्शन चूज़ करेंगे वो रहेगा मेरा सीजीएसटी का, इसे चूज़ करेंगे। हमारी लिस्ट से भी सीजीएसटी को चूज़ करेंगे और तीसरा ऑप्शन जो है वो है मेरा एसजीएसटी का। ध्यान दीजिए, एसजीएसटी का ऑप्शन, तो इसे भी हम चूज़ करेंगे और डन। सो एक आखिरी ऑप्शन बचा है दोस्तों जो है मेरा टाइप ऑफ सप्लाई का। तो टाइप ऑफ सप्लाई भी आपको यहाँ पे जीएसटी में ही देखने के लिए मिलेगा। सो थोड़ा सा हम स्क्रॉल कर लेते हैं, नीचे आ जाते हैं, लास्ट में आपको मिल जाएगा टाइप ऑफ सप्लाई। मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, ये देखिए टाइप ऑफ सप्लाई। सो सिलेक्ट करेंगे, हमने भी हमारी लिस्ट में एक्सेल की शीट में सेम ऑप्शन क्रिएट किया। सो इसे सिलेक्ट करेंगे और एंटर कर देंगे। जैसे एंटर करेंगे हमारी लिस्ट जो है जितनी भी ज़रूरत थी स्टॉक आइटम क्रिएशन में
वो हमने यहाँ पे अपडेट कर दी। अब हमें सीधा एंड ऑफ लिस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। सो एंड ऑफ लिस्ट करेंगे और इसे एक्सेप्ट करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों? एक्सेप्ट होते ही लीजिए हमारी मैपिंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। दोस्तों अगर आप SAP FICO में अपना करियर करना चाहते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब पाना चाहते हैं, सो मैं लेके आया हूं आपके लिए SAP FICO का मास्टर क्लास। इस मास्टर क्लास में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि SAP FICO में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, इवन इसकी मदद से आपको मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कैसे मिलने वाला है। सो अगर आप इंटरेस्टेड हो SAP FICO में अपना करियर करने के लिए, मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब पाने के लिए, तो आप इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने मेरे आने वाले वेबिनार के रजिस्ट्रेशन की लिंक दे के रखी है। सो फटाफट जाइए वहाँ पे अपने आप को रजिस्टर्ड करिए और हम मिलते हैं आने वाले वेबिनार में। इसी के साथ में दोस्तों मैं आपको एक पॉइंट भी बताना चाहता हूं कि मैं नहीं जानता कि ये वीडियो आप YouTube पे कब देख रहे हैं। सो अगर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वेबिनार की लिंक नहीं मिल रही है, सो वहाँ पे आपको एक गूगल फॉर्म की लिंक मिल जाएगी। उस फॉर्म पे जाइए, जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है सारी की सारी फिल करिए और अब हमारी टीम आपको कनेक्ट करेगी और बताएगी कि आने वाला वेबिनार कब है। सो फटाफट अगर गूगल फॉर्म मिल रहा है तो गूगल फॉर्म को रजिस्टर्ड करिए और हम मिलेंगे आने वाले वेबिनार में। तो चलिए तब तक इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अब आपको आपकी एक्सेल शीट से डेटा जो है वो टैली में इंपोर्ट करना है। मैं चेक भी कराता हूँ। देखिए हमारे पास अभी कोई भी स्टॉक अवेलेबल नहीं है ना। हम अल्टर में आ जाते हैं, स्टॉक आइटम में आते हैं, है ना। स्टॉक आइटम में आ गए। देखिए कोई भी स्टॉक हमारे पास अभी भी अवेलेबल नहीं है। सो इंपोर्ट करने के लिए अब क्या करेंगे? हम आ जाएंगे हमारे गेटवे ऑफ टैली पे, इंपोर्ट वाले ऑप्शन पे। कहाँ पे आएंगे? इंपोर्ट वाले ऑप्शन पे। यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब हमें इंपोर्ट करना है। हमने मैपिंग का काम जो है वो कंप्लीट कर लिया है, ये वाला। अब हमें इंपोर्ट का काम करना है। तो सो इंपोर्ट के लिए आपको आ जाना है मास्टर्स में। मास्टर्स में आने के बाद आपके सामने ये कुछ इंपोर्ट मास्टर की इस तरीके की शीट आ जाएगी। अब आपको सिंपली एंटर करना और एक्सेप्ट करना है। तो पहला जो ऑप्शन आपको दिख रहा है कि आपका फॉर्मेट कौन सा है, तो एक्सेल का फॉर्मेट है। यहाँ पे हमने लिखा है टैली 4.0 में हमने ये शीट को रखा है। हमारी जिस शीट को हम इंपोर्ट करना चाहते हैं उसका पाथ क्या है, उस फाइल का नाम क्या है, ये हमें यहाँ पे दिखाई देगा। शीट कौन सी हम यहाँ पे इंपोर्ट करना चाहते हैं और हमने जो मैपिंग शीट बनाई थी हमारे मैपिंग टूल में, उसका हमने क्या नाम दिया था, तो सेम नाम दिया था मैंने, स्टॉक आइटम इंपोर्ट का। सो एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद यहाँ पे बिहेवियर पूछ रहा है। सो हम यहाँ पे बिहेवियर जो है, यहाँ पे आपको मैं थोड़ा इस तरफ जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पे बिहेवियर हमें सेलेक्ट करना है मॉडिफाई विथ न्यू डेटा। अगर आपका पहले से कोई डेटा बना हुआ है सो उसे हम मॉडिफाई करेंगे, या तो फिर इग्नोर विथ डुप्लीकेट वाले ऑप्शन को भी चूज़ कर सकते हैं। सो मैं इग्नोर विथ डुप्लीकेट वाले ऑप्शन को चूज़ करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। देन यहाँ पे एक और ऑप्शन आ रहा है कि इंपोर्ट करने से पहले आपको समरी देखनी है क्या, प्रीव्यू देखना है क्या। सो यस हमें देखना है। बैकअप लेने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। सो नो करेंगे और सिंपली एंटर कर देंगे। जैसे एंटर करेंगे ध्यान दीजिए हमने लगभग 7 स्टॉक आइटम जो है वो क्रिएट किए थे एक्सेल शीट में, तो वो सारे आपको दिख रहे हैं और इसकी जो है हमारी कैटेगरी यहाँ पे शो कर रही है। सिंपली इंपोर्ट वाले बटन पे क्लिक कर देंगे और टेंटेड इंपोर्ट सक्सेसफुली इंपोर्ट हो चुका है। इंपोर्ट चेक करने के लिए हम आ जाएंगे गेटवे ऑफ टैली में, अल्टर वाले ऑप्शन में। अब आएंगे इन्वेंटरी मास्टर्स में, स्टॉक आइटम वाले ऑप्शन में, और अब आप देख सकते हैं आपके सामने जितना भी मेरा एक्सेल शीट में डेटा था वो सारा का सारा इंपोर्ट हो चुका है। अब मैंने ये 6 स्टॉक आइटम के ऊपर आपको दिखाया था। अगर आपके कंपनी में हज़ारों, है ना, हज़ारों स्टॉक आइटम है, वो भी इतने ही फास्ट यहाँ पे क्रिएट हो जाएंगे। मैं एक आध स्टॉक आइटम आपको ओपन करके भी दिखाता हूँ। जैसे हम माउस को यहाँ पे ओपन करते हैं, एंटर करते हैं, जितनी भी मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन मैंने भरी थी, जैसे स्टॉक का नाम क्या है, स्टॉक का अंडर ग्रुप क्या है, उसका यूनिट्स क्या है, देन इसके बाद में जीएसटी से रिलेटेड जो भी डिटेल आपने यहाँ पे फिल की थी वो सारी की सारी डिटेल दोस्तों एक्सेल से टैली में सीधा इंपोर्ट हो चुकी है। अब हमने इंपोर्ट सीख लिया। अगर आपको खुद का कस्टमाइज टेम्पलेट क्रिएट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा ये भी जानना है। सो इसके लिए हम आ जाते हैं क्रिएट वाले ऑप्शन में, एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद आपके सामने ये लिस्ट ऑफ मास्टर खुल जाएगा, जहाँ पे हम स्टॉक आइटम पे आते हैं, एंटर करेंगे।
जैसे इंटर करेंगे हमारे सामने स्टॉक आइटम क्रिएशन का जो फॉर्म है वो खुल गया। अब इस फॉर्म में जो भी ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं, जैसे आपको प्रोडक्ट का नाम क्या है ना, तो नेम हमने यहाँ से फाइन कर लिया। अगर आप यहाँ पे ग्रुप डिफाइन करना चाहते हो तो आप ग्रुप लिखेंगे, देन आप यूनिट यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर इसमें मल्टीपल चीज़ें आपको ऐड करनी है, जैसे मैं यहाँ से थोड़ा जूम आउट करता हूँ और हम F12 बटन का यूज़ करते हैं। सो F12 कर लेते हैं और यहाँ पे देखिए, है ना, कॉन्फ़िगरेशन में आते हैं, यहाँ पे मैं सारे ऑप्शंस को यहाँ पे यस कर देता हूँ। अब ये स्टॉक आइटम से रिलेटेड जितने भी ऑप्शंस आप देख रहे हैं ना, ये सारे के सारे ऑप्शंस को आप एक्सेल के थ्रू इंपोर्ट कर सकते हैं। बस आपको एक अच्छी सी शीट बनानी पड़ेगी। शीट बनाने के लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। जैसे आपकी शीट सक्सेसफुल हो जाएगी, इसके बाद में आपको कभी भी स्टॉक आइटम क्रिएशन के लिए 1 बाय 1 स्टॉक आइटम भरते बैठने की ज़रूरत नहीं। सो ये बस आज की वीडियो में हमने इतना ही सीखना है। एक्चुअली यही वीडियो काफ़ी बड़ी हो चुकी है। अब हमें ट्रांजैक्शन और बाकी सारी चीज़ें भी देखनी है, लेकिन वो आगे आगे हम देखते रहेंगे। सो ये वीडियो आपको कैसे लगी ज़रूर बताइए। चलिए बाय बाय। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसे लगी ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए, और अगर आप हमारे चैनल पे नए मेहमान हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो मिलते हैं एक और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।